एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। जनरल ज़ियाउल हक की धमकी से भारतीय जंगी जुनून तक। जी हाँ दोस्तों, ये 1987 की फरवरी का एक सर्द दिन था जब भारत के दारुल खिलाफा दिल्ली में बिन बुलाए मेहमान की अचानक आमद की इत्तला से खलबली मच गई। राजीव गांधी को इत्तला दी गई कि पाकिस्तानी सदर ज़ियाउल हक का त्यारा नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। राजीव गांधी के लिए ये इत्तला हैरानकुन थी। उन दिनों पाकिस्तान और भारत के माबैन सर्द महरी नुक्ताए अंजमाद को छू रही थी। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में खिंचाव इतना बढ़ चुका था कि मामला सरहदों पर फौजी नकलो हरकत तक आन पहुंचा था। भारतीय सरकार ने राजस्थान की सरहद पर फौज को अलर्ट कर दिया था। पाकिस्तान की पहली डिफेंस लाइन ISI ने रावलपिंडी में जनरल ज़ियाउल हक को भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी के जारखाना अज़ाइम की इत्तला पहुंचा दी थी। इस खिंचाव और तनाव के माहौल में जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा उड़ान भरकर दिल्ली आ पहुंचा। भारतीय नेताओं के लिए हैरानकुन तो होना ही था। इंदिरा गांधी के मगरूर बेटे राजीव गांधी को बताया गया कि ज़ियाउल हक क्रिकेट मैच देखने आ रही हैं। उन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम इमरान खान की क़यादत में भारत के तवील दौरे पर थी। सीरीज़ में पाकिस्तान को भारत से 5 टेस्ट और 6 वनडे खेलना थे। 2 टेस्ट मैच हो चुके थे जो दोनों के दोनों बिना किसी नतीजे के ख़त्म हुए थे। जी हाँ दोस्तों, तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था और उधर राजस्थान में भारत पाकिस्तानी सरहदों से खिलवाड़ करने को बेचैन था। ज़ियाउल हक की इस तरह आमद से इंदिरा गांधी के मगरूर बेटे के गुरूर का वज़न कुछ और बढ़ गया। उसने ज़ियाउल हक से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन भारतीय अपोजिशन और काबीना ने राजीव गांधी को समझाया कि आपके ऐसा करने से दुनिया को अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। ये सफारती आदाब के भी खिलाफ है। बादल नाख्वास्ता राजीव गांधी ज़ियाउल हक से मिलने के लिए तैयार हो गए और जनरल ज़ियाउल हक के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट चले आए। एयरपोर्ट पर राजीव गांधी ने ज़ियाउल हक का तौहीन आमेज़ सर्द महरी से इस्तकबाल किया। उधर जनरल था कि मुस्कुराए जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, राजीव ने जनरल को देखे बगैर बेजान मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया और अपने मुआवने खसूसी से कहा कि जनरल मैच देखने चेन्नई जाना चाहते हैं, इनका ख्याल रखना। राजीव गांधी का सर्द रवैया और मेज़बानों के सते हुए चेहरे भी बिन बुलाए मेहमान के असाब चढ़ा सके, न लबों से मुस्कुराहट छीन सके। वो इन सब के दरमियान खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर दरमियाने कदोकामत के बज़ाहिर आम लेकिन फुलादी असाब रखने वाले जर्नैल ने राजीव गांधी की पेशानी अरक आलूद कर दी। जनरल चेन्नई के लिए जाते जाते राजीव गांधी की जानब बढ़े और इसी तरह मुस्कुराते हुए गुड बाय कहने के बाद गोया हुए कि मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, कर गुजरिए, लेकिन याद रखिए कि इसके बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज़ खान को भूल जाएगी और सिर्फ ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये एक रवायती नहीं एटमी जंग होगी। हो सकता है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, लेकिन मुसलमान फिर भी ज़मीन पर बाकी रहेंगे। लेकिन भारत के ख़ात्मे के बाद दुनिया में हिंदुइज़्म कहीं नहीं रहेगा। कहते हैं कि ज़ियाउल हक की इस धमकी से राजीव गांधी की पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे, जो उसकी अंदरूनी कैफियत बयान कर रहे थे। वहाँ मौजूद राजीव गांधी के मुआवने खसूसी बहराम नम के अल्फाज को भारतीय मैगज़ीन इंडिया टुडे का नुमाइंदा राजीव गांधी स्पेशल की अशात में शामिल करते हुए लिखता है कि मेरी कमर में सुनसनाहट दौड़ गई। ये वो चंद लम्हे थे जब ज़ियाउल हक एक ख़तरनाक इंसान लग रहा था। उसके चेहरे के तासरात और आंखें बता रही थीं कि वो जो कह रहा है कर गुजरेगा, चाहे पूरा बरसगीर एटमी जंग के शोलों की लपेट में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक ये वार्निंग देकर इसी तरह मुस्कुराते हुए क्रिकेट मैच देखने चेन्नई चल पड़ा। सैलानी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उसके बाद राजीव गांधी ने राजस्थान की सरहद पर मौजूद भारतीय फ़ौज को क्या हुक्म दिया था। रावलपिंडी से गए तबीब के नब्ज़ पर हाथ रखने से ही उसके जंगी जुनून का बुखार उतर गया था।
पाकिस्तान रकबे में भारत से बहुत छोटा है, वसाइल भी वैसे नहीं, लेकिन लोहे का चना है। अगर 1947 से अब तक कायम दायम रहकर भारत के सीने पर मूंग दल रहा है तो उसकी कोई तो वजह होगी, वगरना बरहमन ज़हनियत कब पाकिस्तान को बर्दाश्त करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत के पास जौहरी हथियार हैं तो पाकिस्तान ने भी एटमी बम म्यूज़ियम में सजाने के लिए नहीं बनाए। भारत ने कोई हमाकत की और बटन दबाया तो पाकिस्तानी रेडारों के खतरे का सायरन बजते ही यहाँ से भी बटन दबने में कितनी देर लगेगी और फिर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मीडिया बनिए की शह पर आज आतंकवादी और घुस बैठने का आलाप ज़रूर लगाएं, लेकिन ये सवाल करने वाले वहाँ भी कम नहीं कि मकबूजा कश्मीर में बंदूक उठाने वाले बुरहान वानी का ताल्लुक लाहौर या सियालकोट से नहीं था। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी असीरी काटने के बावजूद आज़ादी का नारा लगाने वाले अली गिलानी की जेब में पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं। श्रीनगर में सब्ज हलाली परचम लहराने वाली आसिया अंद्राबी ने साहिवाल में आंख नहीं खोली। भारतीयों से आज़ादी की जंग लड़ने वाले असम, झारखंड, मणिपुर और खालिस्तान पाकिस्तान के सूबे नहीं हैं। भारत में चलने वाली 30 अलहदगी पसंद तहरीकों के कारकुन वहीं के मुकामी हैं। उन सब को भारत की पॉलिसियों ने बंदूक उठाने पर मजबूर किया है। भारत को सबसे ज़्यादा खतरा चांकिया के चेलों और उन बरहमनों से है जो अखंड भारत के बोसीदा ख्वाबों की दुकान खोले बैठे हैं। भारत को खतरा उसकी अपनी पॉलिसियों से है जो 15-15 वर्ष के तालिब इल्मों को बुरहान वानी बनाती है। आज वक्त पहले से ज़्यादा नाजुक है। भारत खबरदार रहे कि पाकिस्तान और भारत में अब क्रिकेट सीरीज़ भी नहीं होती कि कोई ज़ियाउल हक जाकर नरेंद्र मोदी के मिर्गी का इलाज कर सके, जूता सिंगा सके। कैलेंडर बदले हैं लेकिन वक्त आज भी नहीं बदला। हो सकता है कि भारत पाकिस्तान को खंडर कर दे, लेकिन उसे भी शमशान घाट बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। उसके मंदिरों में मूर्तियां रहेंगी, ना घंटे बजाने वाले हाथ और ना ही भजन गाने वाले पुजारी। हिंदुइज्म तारीख का हिस्सा बनकर लाइब्रेरियों में रह जाएगा, वो हिस्सा जिस पर बचे कुचे हिंदू बैन करते दिखाई देंगे। हाँ, इस्लाम फिर भी मौजूद रहेगा। मुसलमान दुनिया के हर गोशे में इसी तरह अल्लाहु अकबर की सदा लगाते रहेंगे, वहदहू ला शरीक के सामने सर झुकाते रहेंगे। भारत याद रखे कि अब कोई ज़ियाउल हक वार्निंग देने नहीं आएगा। सैलानी ये सोचता हुआ भारतीय मीडिया को जलती पर तेल का काम करते देखने लगा और देखता रहा और देखता चला गया। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।